पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू यादव की जमीनों की होगी जांच। विजय सिन्हा के संकेत ने बढ़ा दिया है सियासी तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में भूमि माफिया, जमीन दलालों और उनसे साठगांठ रखने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। अब जैसे ही जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमीनों की जांच कराने की मांग कर दी, जिस पर विजय सिन्हा ने कहा है कि अगर उचित माध्यम से जांच के लिए आवेदन जाएगा तो विचार किया जाएगा। तो आइए इस पूरे मामले पर विस्तार में जानते हैं कि क्या लालू यादव की जमीनों की फाइलें खुलेगी और जदयू की मांग पर मंत्री का बड़ा बयान भी आ गया है। विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पितु सर से। सर, क्या है ये? हाँ, देखिए, अब अभी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और भ्रष्ट अधिकारी, बालू माफिया, भ्रष्ट नौकरशाह, पुलिस वाले, सबके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ऐसे में अब लालू यादव की जमीन को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठा दिया है। पटना में विजय कुमार सिन्हा के भूमाफिया विरोधी अभियान जो है उसको लेकर तो हंगामा मचा ही हुआ है, लेकिन अब जेडीयू के प्रवक्ता ने लालू प्रसाद की जमीनों की जांच की मांग उठा दी है। पटना बिहार में भूमाफिया और जमीन दलालों के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की ओर से विभागीय अधिकारियों और माफियाओं पर लगातार कार्रवाई के बीच जेडीयू ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमीन की संपत्तियों की जांच की मांग कर दी है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से इस मामले में तत्काल कदम उठाने की अपील की है, जिस पर विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया आई है। मतलब उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि भाई सही माध्यम से शिकायत आएगी तो ज़रूर कार्रवाई होगी। और जेडीयू नेता उनके भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में औपचारिक आवेदन देंगे तो विभाग और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। तो नीरज ने तो अभी बयान दिया है ना, अगर आवेदन देंगे तो डिप्टी सीएम कुछ भी कर सकते हैं और कड़े और तल्ख तेवर वाले नेता हैं। जेडीयू की यह मांग ऐसे समय में आई है जब विजय सिन्हा विभाग की कमान संभालने के बाद, आपको पता ही है कि भूमाफिया, दलालों और उनसे साठगांठ रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं और उसको लेकर वो तो अपने ही विभाग के अधिकारियों के निशाने पर भी है, लेकिन वो कहाँ पीछे हटने को तैयार है। सर, तो जदयू की ये जो मांग है, ये सियासी तापमान तो बढ़ा दिया है। अब आरजेडी ने इसे बदले की कार्रवाई करार दे दिया है। हाँ, तो लालू यादव के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी तो उनकी पार्टी यही कहेगी कि बदले की कार्रवाई है। दरअसल पिछले दिनों उन्होंने कई जिलों में जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए आम लोगों की शिकायतें सुनी और फर्जी दस्तावेजों, अवैध कब्जों पर कड़ी प्रतिक्रिया और चेतावनी दी। विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया कि उनका अभियान किसी व्यक्ति या दल विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून के दायरे में सभी दोषियों पर है। उन्होंने कहा कि वह किसी दबाव में नहीं आएंगे और यह मुहिम जारी रहेगी। और इसी बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव की पटना और अन्य जगहों पर मौजूद जमीनों की जांच जरूरी है। खासकर हाल के राबड़ी देवी के आवास विवाद के बाद ये बयान आया है नीरज कुमार का। जेडीयू नेता लगातार लालू परिवार की संपत्तियों पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें तहखाने और छुपी संपत्ति के आरोप भी शामिल है। तो अब आरजेडी ने भी तो जवाब दे दिया है कि ठीक है, आप सारे मंत्रियों के, सारे विधायकों के बंगले की खुदाई करवाइए और पता करिए कि किसके बंगले में कितना धन छुपा हुआ है, कितना बड़ा खजाना छुपा हुआ है। तो अब ये राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है मामला। सर, तो क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव के घर की जो संपत्तियां हैं, उनकी जो संपत्तियां, उसकी जांच करने के आवेदन और जो उसको आदेश है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा? इतना आसान नहीं है। लालू यादव एक बड़े नेता हैं, लेकिन जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि जब सरकार जमीन माफिया के खिलाफ अभियान चला रही है तो किसी बड़े नेता को जांच के दायरे से बाहर क्यों रखा जाना चाहिए। इस पर मंत्री विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया जो आई है पॉजिटिव आई है। उनके भूमाफिया विरोधी अभियान को और मजबूत करने वाली कार्रवाई इसको माना जा सकता है। हाल ही में उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी थी कि माफियाओं से मिली भगत बर्दाश्त नहीं होगी और दोषी अफसरों पर भी सख्त से कार्रवाई की जाएगी। आरजेडी की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से जब सिटी पोस्ट की बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई सारे मंत्रियों की संपत्ति का जांच करा दीजिए ना।
सत्ताधारी दल का भी और विपक्ष का भी। पता चल जाएगा कि कौन कितना संपत्ति का मालिक है। तो लालू यादव को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? तो मामला तो तुल पकड़ेगा क्योंकि लालू यादव भाई बड़े नेता हैं और उनके बेटे तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। तो अगर उनकी संपत्ति की जांच होगी तो मांग तो कर सकते हैं कि भाई सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं की संपत्ति की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये इतना आसान मामला नहीं है, बहुत पेचीदा मामला है और जेडीयू इसे कानून के दायरे में समान कार्रवाई का मुद्दा बता रहा है, लेकिन आरजेडी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर देख रहा है। तो फिलहाल सरकार की ओर से किसी जांच का औपचारिक आदेश नहीं आया है और न मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अब राजनीति हो रही है तो बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। लालू यादव की संपत्ति की जांच होगी तो स्वाभाविक है कि सारे मंत्रियों की संपत्ति की जांच की मांग उठेगी और ऐसा नहीं हुआ तो सवाल भी उठेगा कि भाई दो तरह की कार्रवाई हो रही है। जो विरोधी हैं उनके खिलाफ अभियान चल रहा है और जो अपने लोग हैं बड़े अपराधी भी हैं, बड़े भ्रष्टाचारी भी हैं, तो उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मतलब विपक्ष का आरोप सच हो जाएगा। मैसेज तो यही जाएगा। तो कार्रवाई जब हो, मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, तो उस कानून के पालन की जिम्मेवारी ईमानदार हाथों में होनी चाहिए। अगर आप अपने लोगों के बड़े अपराध को छोटी सी भूल साबित करने की कोशिश करेंगे और विरोधी की छोटी भूल को आप बड़ा अपराध साबित करने की कोशिश करेंगे तो मैसेज तो खराब जाएगा जनता के बीच। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या जांच होनी चाहिए और अगर होनी चाहिए तो सभी मंत्रियों की होनी चाहिए या केवल लालू प्रसाद यादव की ही संपत्तियों की जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।